छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी के जोनल यूनिट ऑफिस का उद्घाटन किया। इस दौरान नारकोटिक्स परिदृश्य पर समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम देश को नारकोटिक्स मुक्त, नशा मुक्त बनाएं और प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करें। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जीरो टॉलरेंस की वृत्ति के साथ हम देश को नारकोटिक्स फ्री बनाए, नशा मुक्त बनाए और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको चरितार्थ करें। आज यहां नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के रायपुर जोनल यूनिट का वर्चुअल उद्घाटन हुआ। 5000 वर्ग फीट में फैला हुआ ये ऑफिस नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए अपने आप में कंप्लीट ऑफिस है। मैं राज्य सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमें भूमि और बाकी सारी सुविधाएं उन्होंने दी है। इसके अंदर कॉन्फ्रेंस रूम, बाकी सारी व्यवस्थाएं से युक्त ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जोनल ऑफिस, मुझे विश्वास है न केवल छत्तीसगढ़, ये पूरे अंचल में नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमने लक्ष्य रखा है कि देश में हर राज्य में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की जाए और इसके माध्यम से राज्य सरकार का सहयोग कर ड्रग के दूषण को कंट्रोल करने का भारत सरकार का गृह मंत्रालय प्रयास करेगा। ड्रग ट्रैफिकिंग का ट्रेंड बदल रहा है। नेचुरल ड्रग से सिंथेटिक ड्रग की ओर ड्रग तस्कर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे बहुत कम मात्रा में ड्रग आती है और सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा कीमत भी उसकी होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में सीडेटिव के उपयोग का प्रतिशत 1.45 है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग हो रहा है। कई जगह पे ड्रोन के द्वारा डिलीवरी के भी किस्से ध्यान में आए हैं। मोबाइल लैब्स बनने के किस्से भी देश भर में 1-2 जगह पे ध्यान में आए हैं और टेली हेल्थ सेवाओं के माध्यम से भी ड्रग बेचने के किस्से ध्यान में आए हैं। ये सारे किस्सों को ध्यान में रखकर एक समूची रणनीति राज्य ने बनानी चाहिए। ड्रग के डिटेक्शन, नेटवर्क का डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट का डिटेंशन और एडिक्ट का रिहेबिलिटेशन, ये 4 सूत्र पर ही हम सफल हो सकते हैं। पीट एनडीपीएस और संपत्ति जब्त करने के कानून के अधिकार का उपयोग करने में जो आदतन गुनहगार है, हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और मैं मानता हूं कि इसकी जितना उपयोग बढ़ेगा, इसको रोकने में हमें बड़ी सफलता मिलेगी। विगत 10 साल में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एनसीबी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। देश भर में ड्रग के खिलाफ लड़ाई बहुत पुख्ता हुई है। 2004 से 14 तक 1250 केस रजिस्टर हुए थे, अब 4150 हुए, 230% की वृद्धि। कुल अरेस्ट 1360 था, अब 6300 हुआ है, 364% की वृद्धि है। 1.52 लाख किलो नारकोटिक्स पकड़ा गया था, अब 5,43,000 किलो पकड़ा गया, 2.257% की वृद्धि है। और ड्रग सीज जो किया गया, इसकी कीमत जो क्वालिटी केसेस का एक पैरामीटर होता है, पहले 5900 करोड़ के ड्रग सीज किए गए थे, अब 22,000 करोड़ के ड्रग सीज किए गए हैं। तो 10 साल में इस लड़ाई को हम बहुत अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, मगर अभी काफी काम बाकी है।
इसलिए एनकोर मैकेनिज्म को 2019 से हमने रिवाइव कर शीर्ष स्तरीय एनकोर समिति, कार्यकारी राष्ट्रीय स्तर की एनकोर समिति, राज्य स्तरीय एनकोर समिति जिसके मुख्य सचिव अध्यक्ष होते हैं, और जिला स्तरीय एनकोर समिति जिसके जिला अधिकारी अध्यक्ष होते हैं। ये चारों एनकोर के माध्यम से इसकी रेगुलर बैठक से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसा मैंने आगे कहा चर्चा में, एनकोर की हर मीटिंग मिनिटाइज होनी चाहिए, इसमें लक्ष्य तय करने चाहिए, ये फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, और लक्ष्यों का तय किया हुआ उसके अचीवमेंट का रिव्यू भी हमने करना पड़ेगा, तभी जाकर हम कर पाएंगे। मानस पोर्टल अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका उपयोग करना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आईगोट का उपयोग करना चाहिए, और ढेर सारे कार्यक्रम सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, इसका भी उपयोग करना चाहिए। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत सरकार की एजेंसियों की मदद कुछ अंतरराज्यीय केसों में, अंतरराष्ट्रीय केसों में जरूर राज्य ले सकता है, हम पूरी मदद करेंगे। और कुछ अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय केस एनसीबी को अगर आप सौंपते हैं तो भी ये स्वागत योग्य इसलिए है क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन की मर्यादा के बियॉन्ड अगर केस का रीच है तो एनसीबी उसको कर पाएगा। जैसा मैंने पहले कहा, पीट एनडीपीएस का उपयोग यहां पर बढ़ाना चाहिए, इससे बड़ी नारकोटिक्स को रोकने में हमें सफलता मिलेगी। और जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी, ये तंत्र का भी बेहतर उपयोग करना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेंड और फंडिंग के सोर्स, इसकी जांच कर योग्य केस बनाकर संपत्ति की जब्ती को भी आग्रह के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ एक विकसता राज्य है। कुछ ही सालों में छत्तीसगढ़, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की नई सरकार काम कर रही है, एक विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हम ये प्रोसेस के साथ साथ विकास में सबसे बड़े अवरोध, हमारी युवा पीढ़ी की नस्ल को बर्बाद करने वाले ड्रग के दूषण को भी कंट्रोल करने का संकल्प करें और हम सब आगे बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है, मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, इनके नेतृत्व में नशा मुक्त भारत का हमारा जो संकल्प है वो छत्तीसगढ़ उसमें निश्चित रूप से अपना सर्वोच्च योगदान देगा। और प्रशासन ने भी ठीक तैयारियां की है, आज उसका जायजा भी लिया गया है। और एनसीबी की नई ऑफिस भी सदैव राज्य के तंत्र के समर्थन में रहेगी। तो अंत में मैं आप सभी को ये लड़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपील भी करना चाहूंगा, फिर से एक सूत्र को हम याद करें कि जो उपयोग करता है वो सिस्टम का, ये दूषण का विक्टिम है, और जो व्यापार करता है वो गुनहगार है। इस सूत्र को हम ध्रुव वाक्य बनाकर आगे बढ़े, यही मेरी आप सबसे विनंती है। वंदे।